हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। समूह 16 के तत्व। जो समूह 16 के तत्व हैं उनमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। लिवरमोरियम जो है वो मैन मेड यानी कि सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब इस ग्रुप को चाल्कोजेन भी बोलते हैं। चाल्कोजेन मीन्स ओर forming in the sense that generally copper and some more elements they form oxides and sulfides, and oxygen or sulfur are present here, so this is known as chalcogen। इनको हम चाल्कोजेन भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादा करके जो और होते हैं वो या तो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं। अब हम इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं। ऑक्सीजन का 8 है, सल्फर का 16 है, सेलेनियम का 34 है, टेल्यूरियम का 52 है, पोलोनियम का 84 है और लिवरमोरियम का 116 है। अब इनके परमाणु द्रव्यमान है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32.06, सेलेनियम का 78.96, ऑलमोस्ट 79, टेल्यूरियम का 127.60, पोलोनियम का 210.0 और लिवरमोरियम का 290। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इज NH2 NP4। सबसे बाहरी ऑर्बिट, सबसे बाहरी एनर्जी लेवल के S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन। इन P देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। सो वी विल सी द कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का आफ्टर हीलियम इट इज 2s2 2p4, सल्फर का आफ्टर नियॉन इट इज 3s2 3p4, सेलेनियम का आफ्टर आर्गॉन इट इज 3d10 4s2 4p4, टेल्यूरियम का आफ्टर क्रिप्टॉन के बाद 4d10 5s2 5p4 और पोलोनियम का जीनॉन के बाद 4f15 5d10 6s2 6p4 और रेडॉन का है लिवरमोरियम का है आफ्टर रेडॉन 5f14 6d10 7s2 और 7p4। अब इनके कोवेलेंट रेडियस, एज यू नो इन अ ग्रुप when we go down in periodic table, when we go down in the group, the energy level increases one by one. As the energy level increases, size of the atom also increases. So we can see here the covalent radius of these elements. ऑक्सीजन का 66 पिकोमीटर, सल्फर का 104 पिकोमीटर, सेलेनियम इज 117 पिकोमीटर, टेल्यूरियम इज 137 पिकोमीटर, पोलोनियम का है 146 पिकोमीटर। तो वी सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर सभी के एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी चेंज होते हैं वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन की -141 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद सबसे कम है सल्फर की, लीस्ट इज द 40 सल्फर इट इज -200। देन इट फर्दर डिक्रीजेस -195 सेलेनियम की, टेल्यूरियम की -190, पोलोनियम की -174। ऑक्सीजन की वैल्यू सल्फर से कम इसलिए है कि ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में छोटा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द एटम टू रिमूव इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट। तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी उस एटम को देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ऑक्सीजन की 1314 1314, सल्फर की 1000, सेलेनियम की 941 और टेल्यूरियम की 869 और पोलोनियम की 813 830। मतलब क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है नीचे जाने पर घट रही है। डिक्रीज इसलिए होती है कि साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सरलता होती जाती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन। देन वी सी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.50 ऑन द पॉलिंग स्केल, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। उसके बाद सल्फर की 2.58, सेलेनियम की
3.55 और टेल्यूरियम की 2.01, पोलोनियम की 1.76। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। विद द इंक्रीज ऑफ द साइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट वी सी द डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन की 1.32, सल्फर की 2.06, सेलेनियम की 4.19, टेल्यूरियम की 6.25। देन कम्स द मेल्टिंग पॉइंट एट द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में ऑक्सीजन का 55, फिर सल्फर का 392, फिर 490 सेलेनियम का, टेल्यूरियम का 725 और उसके बाद पोलोनियम का। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू है ये धीरे धीरे नीचे जाने पर बढ़ती जा रही है। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन द सेम वे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट देखिए बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट भी ऑक्सीजन का 90 है, फिर 718 है, सल्फर का फिर 958 है, फिर 1260 है और पोलोनियम का 1235 है। लगभग क्लोज वैल्यू से थोड़ा ही डिफरेंस है, बट इन जनरल जो वैल्यूज है बॉइलिंग पॉइंट की वो भी नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं। फिर हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जैसा कि इनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 मतलब S में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और P में इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये these 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी -2 या +2 हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन शो -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। पेरोक्साइड्स में -1 होती है। उसके बाद फ्लोरीन के साथ +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 देखेंगे, -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, +2 +4 +6 है और सेलेनियम की -2 +2 +4 +6 है। इसी प्रकार टेल्यूरियम की -2 +2 +4 +6 है। पोलोनियम में केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +2 +4, -2 नहीं मिलती है बिकॉज इट्स साइज इज बिगर एंड बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पोलोनियम में हमको नहीं मिलती है। अब हम इनकी ऑकरेंस के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पर भू परपटी पर 46.6% बाई मास उपस्थित होता है। एयर में इट इज़ 20.946%, डाइऑक्सीजन के रूप में लगभग 21%। सल्फर जो इट इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। सल्फर जो है हमको ओर्स के रूप में सल्फेट्स और सल्फाइड्स के रूप में मिलता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि एग है, प्रोटीन है, गार्लिक है, अनियन है, हेयर है, वूल है, सिल्क है, इन सब में भी मस्टर्ड में सल्फर जो है वो पाया जाता है। देन सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो सेलेनाइड्स और टेल्यूराइड्स के रूप में पाए जाते हैं और पोलोनियम जो है यूरेनियम और थोरियम का डीके प्रोडक्ट है, इसलिए डीके प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और लिबरमोरियम एज यू नो इट इज़ रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट, इसलिए ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। बच्चों अब हम ऑक्सीजन समूह के ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटेलॉइड्स है, मतलब कि उपधातुएं हैं। और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यह एक धातु होता है, यह एक मेटल होता है। अब इस समूह के सभी सदस्य एलोट्रॉपी यानी अपरूपता शो करते हैं, सभी अपरूपता शो करते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स देते हैं। ऑक्सीजन की प्राय 2 फॉर्म होती है, ऑक्सीजन और ओजोन, O2 एंड O3। सल्फर के बहुत सारे फॉर्म हैं, देयर आर मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर एंड द मेन फॉर्म्स आर अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर एंड कोलाइडल सल्फर। सल्फर के बहुत सारे अपर रूप हैं जिसमें मुख्य होता है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर और कोलाइडल सल्फर होता है। इसी प्रकार सेलेनियम और टेल्यूरियम भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एनॉमलस बिहेवियर बताता है, असामान्य व्यवहार बताता है। इसका असामान्य व्यवहार बताने का जो कारण है वह इस वजह से है कि ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो स्मॉल है, इट हैज़ ए स्मॉल साइज
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ वेरी हाई एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। विद्युत ऋणात्मकता पूरे समूह में सबसे अधिक है और इसमें डी ऑर्बिटल्स की अनुपस्थिति होती है। डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण जो इसकी कोवैलेंसी है, सहसंयोजकता है, वह इलेक्ट्रॉन्स, इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, 2s2 2p2, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती क्योंकि 3 सेकंड लेवल में डी ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण इसकी कोवैलेंसी 4 के ऊपर नहीं जाती। प्रैक्टिकली इसकी कोवैलेंसी अक्सर ज़्यादा करके 2 ही होती है, 4 भी नहीं होती है। तो इन कारणों से ऑक्सीजन का बिहेवियर हमको कैसा मिलता है, एनॉमलस बिहेवियर मिलता है। ऑक्सीजन जो है डायटॉमिक गैस है, O2 के रूप में है, और सल्फर एसिड रूप में होता है, सेलेनियम भी एसिड रूप में होता है, और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोरियम सॉलिड है, लेकिन ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन में p डबल बॉन्ड बनता है, बाकी सब में नहीं बनते हैं। तो ये ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार है। ऑक्सीजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद इन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन H2S में और बाकी जो सेलेनाइड्स हैं, टेलुराइड है, H2S है, H2SE है, इसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। सो ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली ऑक्सीजन फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, others element do not form hydrogen bond because the oxygen is very small and its electronegativity is very high। तो इन सब गुणों के कारण, इन सब कारणों के कारण जो ऑक्सीजन जो है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑक्सीजन शोज एनॉमलस बिहेवियर। इन्हीं के कारण ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, असामान्य व्यवहार, असामान्य गुण को दर्शाता है। बच्चों, अब हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी यानी रासायनिक क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है और क्या उसमें ट्रेंड्स होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के संग जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और H2O बनता है, H2S बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE, हाइड्रोजन सेलेनाइड एंड हाइड्रोजन टेलुराइड, इस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। अब इन सभी हाइड्राइडों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वाटर अगर हम देखते हैं H2O, ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो वाटर है यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी H2S, H2SE एंड H2P ये सभी जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 273 है केल्विन में, हाइड्रोजन सल्फाइड का 188 है, H2SE का 208 है एंड H2TE का 222 है। हम देख रहे हैं कि 273 के बाद एक सडन ड्रॉप है 188। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं बनता है, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम ड्रॉप हो गया। उसके बाद H2SE में जाने में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और H2TE में और बढ़ जाता है, टेलुराइड में और बढ़ा हुआ है। अब ये इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमको वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ने के कारण वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में राइज है। अब उसके बाद हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373, H2S का 213 है, मतलब एक फिर से कमी आई है यहाँ पर। फिर H2SE में सेलेनियम के हाइड्राइड और टेलुरियम के हाइड्राइड में फिर से हम देखते हैं कि देयर इज इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ते हैं। बढ़ने का कारण फिर वही है, अगेन वंडरवॉल फोर्सेस। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन नीचे जाने के धीरे धीरे वंडरवॉल फोर्सेस जो है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हमको इंक्रीज मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं H की डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 96 है, फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है पिकोमीटर में। ये H2S में 134, in H2SE 146, in H2TE it is 169, means bond length increases because of the increase in the size of the atom।
एटम का आकार बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। नेक्स्ट इज HH बॉन्ड एंगल। जैसे यू नो बॉन्ड एंगल, ये एलिमेंट है और ये H। एलिमेंट ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और सेलेनियम हो सकता है या टेलुरियम हो सकता है। तो बॉन्ड एंगल हम देखते हैं वाटर में, ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 104, उसके बाद देयर इज डिक्रीज 92, फर्दर डिक्रीज 91, फर्दर डिक्रीज 90। मतलब वाटर से लगा के जब हम नीचे समूह में जा रहे हैं तो हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है। देयर इज डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इन द बॉन्ड पेयर डिक्रीज। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होने के कारण वो पास में आते चले जाते हैं। फिर डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन की, इट इज द निगेटिव वैल्यू -286, देन इज -20। हम देखते हैं कि ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीजेज डाउन टू, फिर 73 है, फिर 100 है, तो ये वैल्यू नीचे बढ़ती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डेल्टा He किलो जूल मूल में देखते हैं कि 463, फिर 347, उसके बाद है 276 एंड 238 है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1.8 इंटू 10⁻16 है, फिर 1.3 इंटू 10⁻7 है, -7 है H2S में, H2SE में 1.3 इंटू 10⁻4 है, देन इन H2T इट इज 2.3 इंटू 10⁻3 है। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट नीचे बढ़ रहा है। अब ये जो हाइड्राइड्स है, वाटर न्यूट्रल होता है, उसके बाद एसिडिटी जो है, एसिडिक नेचर जो है वो नीचे बढ़ता जाता है। H2S से H2SU, फिर H2SE से H2 जो है वो एसिडिक होते हैं। वाटर को छोड़ के और गैसेस एट रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में मिलता है और बाकी सभी गैसियस स्टेट में मिलते हैं। अब रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज डाउन टू, रिड्यूसिंग नेचर H2O से ज़्यादा H2S का है, फिर H2SE का है, फिर H2PE का है। रिड्यूसिंग नेचर बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होता है। फिर थर्मल स्टेबिलिटी यानी तापीय स्थायित्व, गर्म करने पर थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घटती चली जाती है। इसी प्रकार से कोवेलेंट प्रॉपर्टीज भी नीचे जाने पर घटती जाती है। नीचे जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, H2O, उसके बाद H2S, फिर H2SE, फिर H2PE, मोर कोवेलेंट एज वी गो डाउन। देन वाटर को छोड़ के इन सभी की स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट होती है और दे आर पॉइजनस ऑल्सो। सो दे ऑल हैव, मतलब अच्छी अप्रिय गंध होती है इनमें, वाटर में नहीं होती, बाकी H2S, H2SE और H2P अनप्लीजेंट स्मेल, अप्रिय गंध होती है और विषैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो दिस इज अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इनमें मेन बात जो है वो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना, ठीक है। दिस इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन का सबसे बड़ा एनॉमलस बिहेवियर है। बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे हम। ऑक्सीजन के साथ EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये सभी एसिडिक होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। जैसे EO2 टाइप में ऑक्सीजन के साथ O3 गैस होता है, SO2 भी गैस है, SiO2 सॉलिड है, PeO2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SO2 और SiO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। फिर EO3 टाइप के सभी एसिड्स जो है वो भी अम्लीय है, एसिडिक है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल SO3 बनता है, SiO3 बनता है और PeO3 बनता है। ये सभी ट्राइऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। मीन्स ऑल द ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन के संग रिएक्टिविटी देखेंगे। तो हेलोजन के साथ ये हैलाइड्स बनाते हैं और ये हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है फ्लोराइड से ऑक्साइड की तरफ कम होती जाती है।
means all the fluorides are stable and iodides are very less stable. अब ये these form EX2, EX4, EX6 टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं, मतलब टेट्रा डायहेलाइड्स बनाते हैं, टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं और हेक्साहेलाइड्स बनाते हैं। डायहेलाइड्स जो वेल नोन डायहेलाइड्स हैं वो जैसे S2F2 है, S2Cl2 है, S2Br2 है, Se2Cl2 और Se2Br2 है। ये जो वेल नोन हेलाइड्स हैं ये डायमर्स बनाते हैं, और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है दैट इज sp3 मीन्स दे शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण बनाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स में सल्फर का जो फ्लोराइड है SF4 एक गैस होता है, सेलेनियम फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, एंड टेल्यूरियम फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट। TF4 टेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट, एंड ऑल दिस शो sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी में sp3d प्रकार का संकरण होता है। SF4 गैसीय अवस्था में है, SCF4 द्रव अवस्था में है, और टेल्यूरियम का टेट्राफ्लोराइड जो है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसमें ऑन वन इक्वेटोरियल साइड वन लोन पेयर इज देयर, इसलिए अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर इज लाइक सीसॉ ज्योमेट्री होती है, सीसॉ स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। अब हेक्साफ्लोराइड्स की बात करते हैं। आउट ऑफ ऑल दी हेक्साफ्लोराइड्स ओनली फ्लोराइड्स all the hexahalides only fluorides are stable। हेक्साहेलाइड्स में केवल फ्लोरीन के जो हेलाइड्स है वो स्टेबल होते हैं, एंड द मोस्ट स्टेबल इज SF6। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है SF6 होता है, और वह स्टेबल होता है, ऑक्टाहेड्रल है और गैशियस है। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस प्रकार से सल्फर में हमको SF6 में मिलती है। अब ये जो हेलाइड्स हैं इनमें डिसप्रपोर्शनेशन भी होता है, जैसे Fe2Cl2 है वो SeCl4 और Sc में ब्रेक होता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेलेनियम डाइक्लोराइड में है उससे कम और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 60 ग्रुप समूह 16 के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप, दे रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। विद हाइड्रोजन दे फॉर्म हेलाइड्स, oxides with oxygen, and they form halides with the halogen। hydrogen के संग they with hydrogen they form hydrides, with oxygen they form oxides, and with halogen they form different variety types of halides। So this is about the chemical reactivity of this group, that is the group of 16 elements।